फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसए विद साहिल में, जहां आज डिस्कशन होगा सीए इंटर मई 2025 स्ट्रेटेजी का। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और मैं इस वीडियो में 50 लाइक्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं। देखते हैं आप में क्या है इतनी पावर कि आप इस वीडियो में कम से कम 50 लाइक्स ठोक सकें। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो सर, हमारा मई 25 का पेपर अब करीब है, कैसे क्या पढ़ाई करें। क्लासेस हमारी हो चुकी है और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं बोथ ग्रुप्स की। टेंशन तो हो रही होगी आपको कि कैसे क्या हम तैयारी करें। उसके लिए आपके साहिल भैया हैं जो आपके लिए सारी की सारी प्रॉब्लम्स का निवारण इस वीडियो में लाए हैं। तो आपको एक रूल याद रखना है, रूल ऑफ 1684। ये 1684 रूल काफ़ी शानदार है, जिसे मैंने सीए इंटर में इम्प्लीमेंट करा था और सीए फाइनल में भी इम्प्लीमेंट करा था। और बहुत सारे बच्चे इस रूल को इम्प्लीमेंट करके एग्जाम में पास भी होते हैं और रैंक भी लाते हैं। सर ये क्या रूल है? तो रूल ऑफ 1684 ऐसा कहता है कि जो आपका पहला रिवीजन है वो 16 दिन में होना चाहिए, फिर 8 दिन में और फिर 4 दिन में। सर इसको आप सब्जेक्ट वाइज बांट दें तो पूरी वीडियो इसी के साथ देखो। अज्यूमिंग आप 1 फरवरी से पढ़ाई करना, बिल्कुल शिद्दत से पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, आपकी सारी क्लासेस खत्म हो चुकी होगी या कुछ कुछ क्लासेस बची होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। मतलब इतना टाइम रहेगा कि अब आप अपनी सेल्फ स्टडी शुरू कर दो। तो 1 फरवरी से 16 फरवरी तक आपको उठाना है अकाउंट्स और लॉ। अब देखो, अकाउंट्स बड़ा है, लॉ एज कंपेयर टू अकाउंट्स थोड़ा सा छोटा है, तो दोनों इजीली मैनेज हो सकते हैं। 16 दिन मैंने दे दिए हैं। अब अकाउंट्स एंड लॉ में पहली बात तो अकाउंट्स फर्स्ट पेपर होता है और अगर फर्स्ट पेपर बिगड़ा तो जो आगे के पेपर हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए बड़ा ही शांति से, कूल माइंड से आपको अकाउंट्स को लेना है और साथ साथ में लॉ को लेना है। या आप सुबह सुबह का स्केड्यूल अकाउंट्स के लिए बना दो, शाम का स्केड्यूल लॉ के लिए बना दो, या आप वाइसा वर्सा भी कर सकते हो। अब बहुत बच्चों को याद कम रहता है तो उन्हें रिपीटेड रिवीजन करना पड़ेगा लॉ का। वही जो चीज़ सुबह को पढ़ी वो वापस से रात को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एक चीज़ पढ़ी और फिर उसको बहुत दिनों के बाद उठाया तो कुछ कुछ बच्चों की मेमोरी शार्प रहती है, उनको याद रहता है, और कुछ कुछ बच्चों को याद नहीं रहता है, तो उन्हें बार बार वो चीज़ रिवाइज करनी पड़ेगी। ठीक है। 16 फेब से 4 मार्च तक टैक्सेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब देखो, टैक्सेशन आपका बहुत बड़ा है। एफएमएसएम एज कंपेयर टू टैक्सेशन ज़्यादा स्कोरिंग है और इसमें आपको थोड़ी दिक्कत एसएम में आ सकती है। एफएम तो बहुत ही इजी टू डू सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने इन दोनों का कॉम्बो बनाया। उसके बाद 5 मार्च से 20 मार्च यू शुड टेक कॉस्ट एंड ऑडिट। अगर आप ऐसे बच्चे हैं कि आपको एक बार में 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़े जा रहे हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर हम एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़े तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके लिए फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा, 1 फेब से 8 फरवरी तक अकाउंट्स, 9 फेब से 15 फरवरी तक लॉ, 16 फरवरी से 23 फरवरी तक टैक्सेशन, 24 फरवरी से 4 मार्च तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, 5 मार्च से 12 मार्च कॉस्ट और 13 मार्च से 20 मार्च तक ऑडिट। अब फर्स्ट रिवीजन में कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला रिवीजन आपको मक्कारी से नहीं करना है, आपको होशियारी से करना है। तो आपका फर्स्ट रिवीजन में फुल कवरेज होना चाहिए। आपके जो भी फैकल्टी के नोट्स हैं आप वो करेंगे, साथ साथ में आप स्टडी मटेरियल घुमाते जाएंगे। उससे आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि हाँ भाई, ये फैकल्टी के नोट्स में दिया है और स्टडी मटेरियल में भी एज इट इज सेम है। कुछ चीज़ अगर आपको ऐसी लग रही है स्टडी मटेरियल में एक्स्ट्रा है तो इधर से उठा के उधर चिपका दो स्टिकी नोट्स के द्वारा। ठीक है। फर्स्ट रिवीजन में ही आपको सेकेंड रिवीजन एंड सब्सिक्वेंट रिवीजन्स की तैयारी करनी है, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन पढ़ लिया, समझ लिया, याद कर लिया, उसके बाद सेकेंड रिवीजन में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा जितना टाइम आपके पास फर्स्ट रिवीजन में। तो आपको फर्स्ट रिवीजन में ही तैयारी करते जानी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अकाउंट्स का एक चैप्टर उठाया जिसमें 15 क्वेश्चन, तो पहली बात तो मुझे ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं, ऑडिट नहीं करने।
अब खुद से भले आप पेपर पे सॉल्व करो, कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, चलेगा, बट खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आप देख देख के सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा सब आ रहा है और चीज़ें भी आपकी जल्दी जल्दी हो जाएगी, पर एट दी एंड एग्जाम में अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया तो फिर आप घबरा जाएंगे। और अभी जिस तरह के पेपर पैटर्न आ रहे हैं उसमें पुराने क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, नए क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब किसी भी फैकल्टी के स्कैनर के भरोसे तो हम एग्जाम में नहीं जा सकते। तो जैसे अकाउंट्स के 15 क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन 1 उठाया, सॉल्यूशन नहीं देखना है, क्वेश्चन 1 सॉल्व करा, फिर आपने सॉल्यूशन देखा। अगर आपका क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन एज इट इज मैच हो रहा है तो इसको एक छोटा सा काटा मार दो कि सेकंड रिवीजन में नहीं देखना। अब जैसे क्वेश्चन 2 उठाया, अब क्वेश्चन 2 में आपका सॉल्यूशन गलत आ रहा है और इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन गलत आ रहा है और आपको रियलाइज हुआ अरे हाय राम, हमसे एक मिस्टेक हो गई। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस क्वेश्चन के ऊपर वो मिस्टेक लिख दो ताकि जब आप सेकंड रिवीजन करोगे तो सिर्फ आपको ये मिस्टेक ही पढ़ना रहेगा, वापस से पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो जो क्वेश्चन पहली बार में बन जाए उसको कट कर दो, जो क्वेश्चन पहली बार में नहीं बने उसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, और जो क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि इसे मुझे सेकंड रिवीजन में भी देखना पड़ेगा तो उसको मार्क करो, मार्क फॉर सेकंड रिवीजन। ठीक है, फिर फर्स्ट रिवीजन राजा फुल कवरेज, स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, फैकल्टी के नोट्स, फुल कवरेज होनी चाहिए फर्स्ट रिवीजन में। और फर्स्ट रिवीजन में छटाई भी हो जानी चाहिए कि हमें सेकंड रिवीजन में क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें इग्नोर करनी है। ये वाली स्ट्रैटेजी, अगर आप एक सब्जेक्ट से बोर हो जाते हैं तो आप ये वाली स्ट्रैटेजी नहीं यूज करेंगे। अगर आप एक सब्जेक्ट से बोर नहीं होते हैं और आपको बिल्कुल आनंद आ रहा है एक सब्जेक्ट में तो आप ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर हम एक दिन में 3 सब्जेक्ट उठाओ। आई विल हाईली रिकमेंड नो टू दिस स्ट्रेटेजी। ऐसा इसलिए क्योंकि हर सब्जेक्ट को चेंज करने में एक टाइमलाइन लगता है। फॉर सपोज करो मैंने 6 घंटे अकाउंट्स पढ़ा, उसके बाद अगर मैं लॉ उठाऊंगा तो मेरे को आधा घंटा 1 घंटा का ब्रेक चाहिए। ब्रेक इसलिए चाहिए क्योंकि मेरी अब जो लय है उस लय को मेरे को बदलना पड़ेगा, तो वो लय बदलने में समय लगता है। इसलिए एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट उठाओ, 3 सब्जेक्ट मत उठाओ। कुछ कुछ बच्चे 6 सब्जेक्ट उठाते हैं। अगर आपका दिमाग इतना तेज वर्क करता है कि आप 6 सब्जेक्ट साथ में पढ़ सकते हैं तो भाई उठा लो। पर शायद मेरे हिसाब से तो सर ऐसा कोई व्यक्ति शायद ही होगा, वो फिर व्यक्ति रैंकर टाइप होगा कि जो एक ही दिन में 6 सब्जेक्ट पढ़ रहा है। इट इज अ बिग नो फॉर स्टडिंग 6 सब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर फर्स्ट रिवीजन आपका अच्छे से हो गया। फर्स्ट रिवीजन के बाद सेकेंड रिवीजन। अब सेकेंड रिवीजन में आप 21 मार्च से 29 मार्च तक अकाउंट्स एंड लॉ। अब जितना टाइम आपको फर्स्ट रिवीजन में लगा उसका हाफ अ टाइम आपको सेकंड रिवीजन में लगेगा, क्योंकि अब सेकंड रिवीजन में आपको सारे क्वेश्चंस तो नहीं करने हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट्स आपको वापस से सारे पढ़ने पड़ेंगे। क्वेश्चंस में आप कटौती कर दो, बस कॉन्सेप्ट्स तो सर आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि सर व्हेन कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर सीए प्रीफिक्सेस नियर। उसके बाद 30 मार्च से 6 अप्रैल टैक्सेशन एफएमएसएम, एंड देन 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कॉस्ट एंड ऑडिट। और अगर आपको इंडिविजुअली चलाना है तो आप 4-4 दिन इंडिविजुअली चला सकते हैं। 21 मार्च से 25 मार्च तक अकाउंट्स, 26 मार्च से 29 मार्च तक लॉ, 30 मार्च से 2 अप्रैल तक टैक्सेशन, 3 अप्रैल से 6 अप्रैल तक एफएमएसएम, 7 अप्रैल से 10 अप्रैल तक कॉस्ट, एंड 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक ऑडिट। सेकेंड रिवीजन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। प्लान योर 1.5 डेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डेट दिन है ना, ये डिसाइड करते हैं कि आपका पेपर अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा। नो मैटर आपने पूरे 9 महीने क्या पढ़ाई करी, नो मैटर अभी आप 3 महीने कितनी क्या पढ़ाई करने वाले, आपका रिजल्ट तो ये 1.5 डेज में डिसाइड होता है। कुछ चीज़ अगर 1.5 डेज में आपने पढ़ी होगी तो जाके आप एग्जाम में उगल पाओगे, और अगर कुछ चीज़ आपने 1.5 डेज में छोड़ी होगी तो बहुत कम चांसेस है कि वो आपको चीज़ एग्जाम में याद आ जाए। इसलिए 1.5 डेज की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको आज ही सेकेंड रिवीजन में ही ऐसा लिख के रखना है कि मैं 6 बजे ये वाला टॉपिक लूँगा, फिर 7 o'clock ये लूँगा, 8 o'clock ये लूँगा, 9 o'clock ये लूँगा। ये माइन्यूट प्लान आपको करके चलना है, वरना क्या रहेगा ना, उस दिन पे आप बौखला जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मेरे को उस दिन पे क्या पढ़ना है। ठीक है, डोंट चेंज बुक्स,
क्योंकि बीच बीच में आपके दोस्त बोलेंगे फलाना की चार्ट बुक अच्छी है, फलाना की क्वेश्चन बुक अच्छी है। आखिरी टाइम पे बुक्स मत चेंज करना। जिस बुक से शुरू से पढ़ रहे हो अंत भी उसी बुक से करना, तो ही जाके आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रह पाएगा। उसके बाद हैव फेथ ऑन लॉर्ड कृष्णा। जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो भी होगा आपके जीवन में वो अच्छा ही होगा, ठीक है। तो कृष्ण भगवान पे भरोसा रखो। देखो सेकेंड रिवीजन तक आते आते आपको एक मन में डर रहेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आपको अंदर से लगेगा एक ग्रुप दे देते हैं, अंदर से लगेगा दोनों ग्रुप का कोई मतलब नहीं है, 3-4 महीने बाद वापस अटेंड आ जाएगा। पर हैव फेथ ऑन योरसेल्फ एंड लॉर्ड कृष्णा, वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे, ठीक है। अगर आपने डिसाइड करा है बोथ ग्रुप्स देने का तो प्लीज गो विद द बोथ ग्रुप्स। फिर आप आखिरी में कायरो की तरह एक एक ग्रुप पे मत चले जाओ। तो तैयारी आप यहीं से शुरू से ही तैयारी ऐसी रखो कि भैया हमको तो दोनों ही ग्रुप देने, ठीक है। उसके बाद 2 रिवीजन के बाद आता है आपका मॉक टेस्ट का टाइम। मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट चेकिंग योरसेल्फ देन ICAI will check you, and directly ICAI will check you, then there are very less chances that you excel in CA exam at the first attempt. तो इसलिए ICAI आपको चेक करे उससे पहले आप एक बार अपने आप को खुद चेक कर लें। राजा याद करो, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो मम्मी ऐसे सर पे हाथ रखती है और चेक करती है कि भाई माथा गर्म है या नहीं। तो पहले मम्मी आपको चेक करती है, फिर डॉक्टर आपको चेक करता है। उसके बाद भी अगर आपको डॉक्टर पे भरोसा नहीं है तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो। तो सर 2 रिवीजन के बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। अब ये मॉक टेस्ट का एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ मॉक लगाने से कुछ नहीं होगा, मॉक का आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस ऑफ मॉक का मतलब ये होता है कि हमने मॉक में क्या गड़बड़ करी, इस मॉक में हमें क्या नहीं करना था, ये चीजें बहुत जरूरी है। तो मॉक एज पर ICAI पैटर्न, डेट दिन की छुट्टी, और इसमें मॉक लगाना है। अच्छा, यहाँ पे आपकी वो 1.5 डेज की जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई थी ना, वो स्ट्रेटेजी की यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 1.5 डेज स्ट्रेटेजी की हो जाएगी यहाँ पे प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस आपको बताएगी कि वो जो डेट दिन में हमने टाइम अलोकेट करा है वो टाइम ढंग से अलोकेट करा है या नहीं करा है, और यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो किसको, इस 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी को। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, आप एक पॉकेट डायरी बना दो फॉर मिस्टेक्स। ऐसा मैं करता था। मैं क्या करता था ना, एक पॉकेट डायरी बनाता था, उसमें मैं अपनी मिस्टेक्स लिखता था, और जिस दिन एग्जाम होने वाला है उसके ठीक 1 घंटा पहले वो पॉकेट डायरी पढ़ लेता था। उससे मेरे एग्जाम में 5 से 10 मार्क का इजाफा हो जाता था। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, ये पॉकेट डायरी वाली ट्रिक्स बहुत ही शानदार है, इससे आपके नंबर एग्जाम में बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो मैंने बनाया ना, इसमें मैंने लास्ट पेपर ऑडिट रखा है जानबूझ करके, क्योंकि ऑडिट याद करने का सब्जेक्ट है। अब 25 अप्रैल को ऑडिट दोगे तो आपको दिमाग में याद रहेगा, इसलिए मैंने ऑडिट को लास्ट रखा है। तो आप भी ऐसे ही स्ट्रेटेजी बनाओ, या तो आप तो ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई इसमें 100% भरोसा करो, आप 100% पास हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, पर आप एक और मॉक दे सकते हो। एक और मॉक सब सब्जेक्ट का तो नहीं हो पाएगा, पर वीक सब्जेक्ट का हो पाएगा। अब मेरे हिसाब से जितना मेरा एनालिसिस है बच्चों का, तो CA इंटर में लॉ, ऑडिट और टैक्सेशन, ये 3 सब्जेक्ट में बच्चा घबराता है। अकाउंट्स बच्चा मैनेज कर लेता है, FM भी बच्चा मैनेज कर लेता है, ये लॉ, ऑडिट, टैक्सेशन में बच्चा घबराता है। तो इसलिए मैंने ये 26, 27 अप्रैल को ये 3 पेपर रखे हैं। आप इसको अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। अच्छा, नाउ यू हैव टू फोकस ऑन A एंड B कैटेगरी टॉपिक्स। C कैटेगरी टॉपिक्स जो ICAI पूछता ही नहीं है, उसे आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। फिर 29, 30, 1 अप्रैल, 1 मई, 2 मई अकाउंट्स की शुरुआत अब आपको कर देनी चाहिए, क्योंकि सर फर्स्ट पेपर अगर अच्छा गया तो फिर बाकी के पेपर ऑटोमेटिकली अच्छे जाएंगे। तो है ना कि बेटर डन इज हाफ डन, ऐसा कुछ है शायरी या कहावत। तो आपका पहला पेपर अच्छा गया तो बाकी पेपर ऑटोमेटिकली अच्छे चले जाएंगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस पैदा करता है पहला पेपर। और अगर आपने पहला पेपर बिगाड़ा तो फिर वो नेगेटिविटी ऐसी चलती रहती है। तो यार ऐसे ही तो होता है, कोई भी मूवी अगर हम देखते हैं तो पहले टीजर देखते हैं, अगर टीजर अच्छा है
तो हम मूवी में जाते हैं, मूवी देखते हैं, और अगर टीजर ही खराब है तो फिर मूवी देखने का मन नहीं होता। तो ये समझो कि भैया आपको अकाउंट्स के पेपर में 70-80 लाने ही लाने हैं। ऐसा सोच के जाओगे तो कहीं 60 क्रॉस करोगे, ठीक है। इसलिए मैंने 4 दिन दिए हैं आपके अकाउंट्स के पेपर को। फिर आपका लॉ, टैक्सेशन, कॉस्ट, ऑडिट, एफएमएसएम में 2 दिन की छुट्टी है। एक ग्रुप वालों सुन लो, आप भी 2 ग्रुप दो। एफएमएसएम में 2 दिन की छुट्टी है। क्या 2 दिन की छुट्टी में हम 40 मार्क्स नहीं ला सकते? आराम से ला सकते हैं। 40 तो छोड़ो, 60, 70, 80 भी लाए जा सकते हैं एफएमएसएम में। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, दोनों ग्रुप ही देने हैं और आपकी 100% एग्जाम में फतेह होगी। आप एग्जाम पार करोगे और फिर आप मेरे से सीए फाइनल में आईडीटी पढ़ने का सुख पाओगे और जल्दी जल्दी एग्जाम में पास करो। आपकी आर्टिकलशिप जल्दी से शुरू हो जाएगी और आप सीए फाइनल में जल्दी जल्दी आ जाओ। और ये जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो जस्ट कमेंट सेक्शन में पिन करो। और कमेंट सेक्शन में एक और चीज पिन करो जिसको मैं बोलता हूं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। बस अपना नाम लिख देना कमेंट सेक्शन में और ऐसा लिख देना बोथ ग्रुप पास्ड। बस नाम बोथ ग्रुप पास, नाम बोथ ग्रुप पास। अगर आपने ये कर दिया तो बस यूनिवर्स आपकी सुन रहा है और यूनिवर्स सबकी सुनता है और फिर यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पास करने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और वो जो सब्सक्राइब का बटन है उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।